शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पे स्वागत है। मैं आपको और एक होलिका मैया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। होलिका मैया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जो बसंत पंचमी थी, तब बसंत जी बसंत पंचमी वाले दिन और अपनी पत्नी होलिका मैया को अपनी ससुराल गए बसंत पंचमी वाले दिन। तो अब बसंत जी अपनी ससुराल में ही है, तो पूर्णमासी को आएंगे अपनी होलिका पत्नी को लेके। तो होलिका पत्नी के घर पे ही है, तो वहां पे अपने सास को अपने ससुर को समझा रहे हैं। बसंत जी 10 दिन और अपनी ससुराल में रहेंगे, क्योंकि होलिका पत्नी जी को अपना लेने के लिए गए हैं। तो अपने सास को ससुर को सबको समझाएंगे, और समझाने के बाद जब पूर्णमासी को और होलिका जी को लेके अपने घर पे आएंगे, तो और उधर जो होलिका मैया के माता पिता हैं, वो भी अपनी बेटी को समझा रहे हैं। कहते हैं कि बेटी चाहे कितना भी कुछ भी है, लेकिन बेटी की शादी होने के बाद और बेटी ससुराल में ही अच्छी लगती है। तो होलिका जी के माता पिताजी हैं, वो भी अपनी बेटी को समझा रहे हैं और कहते हैं कि बेटी घोड़ी घुड़सार में ही अच्छी लगती है, बेटी ससुराल में ही अच्छी लगती है, बेटी तुम जाओ। तो इसी तरीके से और जो है अपनी बेटी को होलिका जी के माता पिता समझा रहे हैं, और बसंत जी भी अपनी होलिका मैया को भी समझा रहे, होलिका पत्नी को भी समझा रहे हैं, और अपने सास ससुर को भी समझा रहे हैं। तो जो होलिका जी है, ये 11 महीना और अपने माई के घर में रहती हैं, और 12 महीना में अपनी ससुराल आती हैं। मात्र 1 महीना के लिए 11 महीना रहती हैं अपने माता पिता के पास, और बसंत पंचमी वाले दिन बसंत जी अपनी पत्नी होलिका जी को लेने जाते हैं। तो 10 दिन और बसंत जी जो बोलते हैं, हम और आप बोलते हैं ना बसंत पंचमी, तो बसंत जी है का पंचमी वाले दिन और अपनी पत्नी को लेने जाते हैं ससुराल में। तो जो होलिका जी के माता पिता और होलिका जी को समझा करके, बढ़िया तरह से समझा करके अपनी बेटी को विदा कर देते हैं। बेटी को विदा करने के बाद आप सब कोई जानते हो कि घर से जब बेटी विदा होती है, तब माता पिता को चाहे कितना भी कुछ भी हो, लेकिन फिर बेटी के लिए कितना भी आराम हो, बेटी कितना भी बेटी के लिए सुख हो, फिर भी एक माँ का दिल और पिता का दिल, माता पिता का दोनों का दिल ऐसा होता है कि बच्चा अपने से हट के कितना भी खुश हो, पर जब आंखों के सामने से बच्चा जाता है, तब माता पिता को थोड़ा तो कष्ट होता ही है। तो होलिका जी को और उन्होंने अपनी ससुराल के लिए भेज दी। तो दोनों माता पिता और अपने जैसे निर्वस हो गए, और ऐसे अपना सर झुका करके माता पिता ऐसे ही बैठ गए, क्योंकि जब बेटी को होलिका जी को विदा किया तो माता पिता को ना थोड़ा सा दर्द हुआ, क्यों कि 11 माह और अपने माता पिता के पास रहती हैं, और 12 महीना पूर्णमासी को जो जाती है अपनी ससुराल। तो जैसे होलिका 1 महीना और अपने घर पर रहती है ससुराल में, तो जिस दिन होलिका जी जलाई जाती हैं,
तो उस दिन जैसे कि ब्राह्मण जी और होलिका जी में माचिस से होलिका जलाते हैं, तो पहली जो एकदम से लोह जलती है, लोह निकलती है ऊपर को, तो उसको कोई देखता नहीं है, तो वो सीधी होलिका जी और अपने माता पिता के पास पहुंच जाती हैं। तो उसको जैसे कोई देखता ना है, पहली लोह जैसे ब्राह्मण जी और होलिका जी को जलाएंगे, और जलाएंगे तो एकदम खूब भब्बरा कर होलिका मैया जलेंगी। तो होलिका मैया सीधी अपने माता पिता के पास चली जाती हैं। तो वहां क्या देखती हैं कि माता पिता को जब ऐसे करके देखती हैं, ऐसे करके सर झुकाए दोनों माता पिता बैठे रहते हैं, तो होलिका जी को और बहुत अपने माता पिताओं पे कष्ट, बहुत माता पिताओं का बहुत दर्द होता है, बहुत दुखी होती है कि मेरे जाने के बाद मेरे माता पिता, जैसे मैं अपने माता पिता को छोड़ के गई सर झुका करके, ऐसे ही मुझे मेरे माता पिता मिले हैं। तो जाकर के होलिका जी अपने माता पिता से कहती हैं कि मम्मी मैं आ गई और पिताजी मैं आ गई, मम्मी मैं आ गई, पिताजी मैं आ गई। तो फिर उसी तरीके से 11 माह फिर अपने माता पिता के पास रहेंगी। और फिर जब बसंत पंचमी आएगी, उस दिन बसंत जी और अपनी होलिका पत्नी जी को ससुराल में लेने के लिए जाते हैं। तो इसी तरीके से कहानी मैंने आपको और सुना दी है। और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर बोले जरूर बोल दीजिए। बोलो जय होलिका मैया की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो होलिका मैया की जय। हर हर महादेव।